मैं मीडिया का छात्र हूं तो मीडिया से जोड़ के बता रहा हूं कि खेल कैसे किया गया है, और ताकि ये सारी बातें आप लोग देश को बताइए। मीडिया ने क्या खबर फैला दिया, कांसीराम साहब दलित नेता और अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय नेता, सोनेलाल पटेल पिछड़ों के नेता और मुरली मनोहर जोशी राष्ट्रीय नेता। और ये कैसे हो गया भाई? तो आपको जाति बनाई ही गई थी शोषण करने के लिए, हमारे नेताओं को भी जातियों में बांट दिया। और आज भी हमारी विडंबना है कि हम अपने जाति का नेता देख रहे हैं, जबकि बाबा साहब ने कहा था तुम SC ST OBC हो, जातियों का समूह हो। हमें आज भी ये जाति में तोड़कर हर जाति का एक नेता खड़ा कर रहा है और हम अपने जाति के नाम पर वोट दे रहे हैं। और उसमें भी ये लोग क्या कर रहा है, मान्यवर कांसीराम साहब और मुलायम सिंह यादव को लड़ाया गया और इन दोनों को फिर बाद में फेंक दिया गया। और आज वहां सत्ता किसकी आपको पता है। बिहार में लालू यादव और रामविलास पासवान को लड़ाया गया और उसके बाद नीतीश जी आए बीजेपी के साथ। अब उस नीतीश जी को भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग। लेकिन मनुवादी मीडिया को देखिए, नीतीश जी तो 2 बार RJD में भी आए और 2 बार 3 बार बीजेपी में भी गए। सारा गाली नीतीश कुमार को, बीजेपी को नहीं। टीवी अखबार वाला, हम सब नीतीश से नाराज है, लेकिन गाली किसको पड़ रही है? पिछड़ा को। अरे बीजेपी ने मिलाया तभी तो गए। तो ये खेल समझिए कि किसी कीमत पर गठबंधन कर ले। इस देश में 2014 के बाद जब बीजेपी की सरकार आई है तो आप लोगों को पता है कितने कांग्रेसी अपर जनरल कैटेगरी के नेता बीजेपी में चले गए? जानते हैं आप लोग? किसी को मीडिया ने गाली दिया? उनका जाना क्या है, सपा से नहीं गए, बसपा से नहीं गए, कांग्रेस से नहीं गए। और नीतीश कुमार ने जो पाला बदला है उसमें भी जो सवर्ण नेता है उन्होंने उनको चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? क्योंकि ऐतिहासिक काम हो रहा था, जाति जनगणना हो रही थी, 65% रिजर्वेशन हो गया था। तो सब पार्टी के जनरल कैटेगरी के नेताओं ने मिलकर कहा कि इस गठबंधन को तो तोड़ना होगा भाई, नहीं तो 2024 में राजनीति पलट देगा। जाति जनगणना मुद्दा बन रहा था, दलित पिछड़ों का मुद्दा बन रहा था और इसमें राहुल गांधी का भी दोष है। तो सवाल यह है कि इस देश में सारा चोर, अपराधी, क्रिमिनल सब दलित पिछड़ा आदिवासी है। किसकी नजरों में? मीडिया की नजरों में। इसलिए आप लोग टीवी अखबार का बायकॉट कीजिए, वो आपके हितों के खिलाफ है और वो आपके खिलाफ हमेशा बोलेगा। आप मुख्यमंत्री बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, तो भी वो आपके खिलाफ है। आप राष्ट्रपति बन जाइए तो भी वो आपके खिलाफ है। कहने का मतलब यह है कि जिसने गाय पाला है दूध वही खाएगा। तो बहुजन समाज को टीवी अखबार देखना बंद कर देना चाहिए। अब सवाल है कि कौन कह रहा था कि राजनीति में अपराधीकरण हुआ है? यही टीवी अखबार वाला। जबकि राजनीति में पैसाकरण हुआ। क्या गरीब चुनाव लड़ सकता है? क्या ये लाइन कभी आपने टीवी अखबार में सुना? ये तमाम सवर्ण पत्रकारों को कहते सुना कि राजनीति में पैसा का खेल हो गया है? आज दलित पिछड़ा आदिवासी पार्टी नहीं बना सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है क्योंकि पैसा का खेल हो गया है। उससे भी बड़ा विडंबना देखिए, 412 सीट जीत के राजीव गांधी आया था। मंडल कमीशन के खिलाफ उसने घंटों भाषण दिया और जब मान्यवर कांसीराम साहब ने साइकिल से बहुजन समाज को जगा दिया तो राजीव गांधी ईवीएम लेकर आया और वाजपेयी ने उसको लागू कर दिया। और जब बहुजन समाज मान्यवर साहब ने नारा दिया कि 100 में 90 वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट से लेंगे CM PM और आरक्षण से लेंगे SPDM, तब इस देश में ईवीएम आया। और सोचिए, कांग्रेस 1 की सरकार थी, OBC को रिजर्वेशन अर्जुन सिंह ने दिया। 3 बड़े ब्राह्मण नेता थे उसमें, मैं नाम लेकर बोलता हूं। कपिल सिब्बल आज भी है, चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी। जाति जनगणना हो चुका था, उसके आंकड़े नहीं आने दिए। अरे मोदी जी तो अभी नया नया है, इनके बाप पाप तो गिनाऊंगा, पहले पिछला का तो गिन लीजिए, जिसने 60 साल यहां राज किया है। इस देश में ये सारे पाप कांग्रेस के हैं। वो जाति देखकर कार्रवाई करती थी। आज लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते तो किसने बिल फाड़ा था? राहुल गांधी ने। ये गांव में ना एगो बाबा जी होता है पंच, 2 दलित पिछड़ा आदिवासी लड़ेगा और दोनों भाई को फैसला के नाम पर जमीन बिकवा देगा। यही ये लोग हैं, कभी दलित कभी पिछड़ा। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को चुन चुन कर अपने समाज के लोगों को वोट, आपको जातिवादी अब बनना पड़ेगा। दलित पिछड़े आदिवासियों को किसी कीमत पर सवर्ण लीडरशिप को वोट नहीं करना चाहिए। मायावती किसी के साथ गठबंधन में रहेंगी, वो सोशल जस्टिस के खिलाफ नहीं जाएंगी। लालू यादव किसी के साथ गठबंधन में रहेगा, अपनी सरकार रहेगी, वो सोशल जस्टिस के साथ नहीं जाएगा। नीतीश कुमार कुछ भी कर ले, सोशल जस्टिस के खिलाफ नहीं जाएगा। रामविलास पासवान सोशल जस्टिस के खिलाफ नहीं गए। वो भले बीजेपी के गठबंधन में थे, लेकिन जब SC ST एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया तो वही रामविलास पासवान ने डंके की चोट पर कहा कि इसको पुनः से बहाल कीजिए। बहुजन समाज के लिए बहुजन नेताओं ने किया है। और एक और बात माननीय कांसीराम साहब ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूं। इस देश में राजनीति के रसायन शास्त्री
इस देश में आज जो बीजेपी राजनीति कर रही है वो मान्यवर साहब का फॉर्मूला था। और सोचिए, मान्यवर साहब ने कहा है मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए, गठबंधन की सरकार चाहिए।